नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह समस्याएं आजकल एक आम समस्याएं हैं। दोस्तों, गठिया या ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हमारी जोड़ों और हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। इस समस्या के कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। हमें उठने बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है। इन समस्याओं के कारण हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और हमारे शरीर के जोड़ों में, जैसे घुटनों में या एड़ी में या पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है और व्यक्ति को चलने फिरने में भी समस्याएं होने लगती हैं। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने पैरों की अंगुलियों को ऐसे 8 से 10 बार आगे पीछे करते हैं। ऐसे अपनी पैरों की अंगुलियों को 8 से 10 बार ऊपर नीचे आगे पीछे करने के बाद अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पंजों को ऐसे पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और इसके बाद अपने पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने गोल गोल घुमाना होता है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। एक हाथ को अपने घुटने पर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से जो लोग गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट और इजी अभ्यास हैं। फिर इसके बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को अपने छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसको गठिया, ऑर्थराइटिस की समस्या को दूर करने के लिए अब हम कुछ पीठ के बल लेटकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे पीठ के बल आपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने जंघा के पास ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाते हुए ऐसे अपने पैर को गोल गोल घुमाना होता है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं ऐसे। फिर इसके बाद ऐसे ही विपरीत दिशा में बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। या दोस्तों, अगर इस अभ्यास को करने में आपको कठिनाई हो रही हो तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको इस अभ्यास को करने में आसानी रहे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं, यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों पर बहुत लाभकारी प्रभाव छोड़ता है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही करने के बाद विपरीत दिशा में एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को शरीर में जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या होती है या यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं दूर होती हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही आप इसे 8 to 10 टाइम्स अप और डाउन कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करना है। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर इसके बाद पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से ही ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर में लचीलेपन को बढ़ाता है और जिन लोगों को यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी समस्या होती है, उस समस्या को भी दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है।
फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आपने फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इसे लेफ्ट राइट साइड से अप डाउन कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कंपास पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर बैठ जाते हैं और अपने एक पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने जंघा के नीचे से रख लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और आप अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने सिर के समीप लाने की कोशिश करते हैं जितना आप ला सकते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ते हुए अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने एक हाथ को अपने पंजे के पास रखते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप गठिया, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।